बकर ईद स्पेशल रेसिपी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी से अपने पास सेव कर लें। बीफ बिरयानी बनी है बेहतरीन सी। आपने ईद पे इसको ज़रूर बनाना है और अपने घर वालों से दाद लेनी है। गोश्त देखें किस कदर बेहतरीन गला हुआ, चावल बेहतरीन गले हुए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, 2-3 लेमन है, कुछ हरी मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को हम कटिंग करके अपने पास रख लेंगे। 1 kg मैंने बोनलेस बीफ लिया है। आप इसमें बोन वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन वाले गोश्त का टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। मेरे घर में थोड़ा बोन वाला गोश्त नहीं पसंद करते बीफ में, इसलिए मैंने इसको बोनलेस में बनाया है। आप इसको किसी भी गोश्त में बना सकते हैं। उसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया जो मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। कुकर मैंने जी गर्म कर लिया है, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसमें जी लहसुन अदरक का पेस्ट एक 1 टेबल स्पून डाला। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो ये गोश्त है मेरे पास, मैंने इसको ड्राई किया हुआ था, तो इसको मैंने इसमें ऐड किया। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसके अंदर जो आपने मिस नहीं करनी। गोश्त को अगर आपने पानी इसके अंदर रहने दिया तो इस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा फोम बनेगा, बहुत ज़्यादा झाग ऊपर आएगी। गोश्त का पानी अगर आप ड्राई कर लेते हैं तो ये कम आपको उतारनी पड़ेगी। जितनी भी झाग सी ऊपर आ जाए उसको आप उतार के, और गोश्त को जितना टाइम आपका कुकर लेता है उसको गलाने के लिए रखते हैं। और जब गोश्त गल जाए तो फिर हम आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। टमाटर थे मैंने इनको गलाने के लिए रख दिया, छिलका उतारना है और इनको पीस लेना है। एक पैन लिया, उसमें जी मैंने ऑयल गरम करना है। ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को आपने बहुत खूबसूरत कलर में फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर का प्याज आपके पास होना चाहिए। पैन को हमेशा गर्म कर लिया करें ताकि उसमें अच्छे से जल्दी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके ये टिप है बिरयानी बनाने की कि सबसे पहले आपने चावल भिगो देने हैं, उसके बाद आपने सारे काम स्टार्ट करने हैं। मैंने सेला राइस लिए हैं, मैंने वो पहले भिगो दिए थे। प्याज का कलर देखें किस कदर खूबसूरत प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। यहाँ पे मैं प्याज को निकाल लूँगी किसी बर्तन में, फिर हम इसको दही के साथ ग्राइंड करेंगे। इस प्याज को मैं निकाल के अलग रख लूँगी। फिर ये मेरा गोश्त गल गया था, थोड़ी सी यखनी इसके अंदर बच गई थी, बल्कि ज़्यादा बच गई मेरी उम्मीद से। इसको हम पानी को यहीं पे सुखाएंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला गया उसी ऑयल के अंदर जिसमें से हमने प्याज निकाला। ये सारी जो बोटियां हैं गली हुई, बेहतरीन सी गली हुई हैं, अब मैंने यहाँ पे इनको इसके अंदर फ्राई करना है। गोश्त को आपने अच्छे से फ्राई करना है। जब गोश्त अच्छा सा कलर ले ले तब आपने इसमें नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसमें आपने थोड़ा सा, ये मसाला है मेरा, ये बीफ बिरयानी मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है, सूखा धनिया है। नमक इसमें ऐड नहीं किया, नमक मसाले में ऑलरेडी होता है। सारे मसाले जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छे से मसाला आपने भूनना है। जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था उसको हमने इसके अंदर शामिल करना है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इस मसाले को अच्छा सा भून लेना है। बहुत मज़े का अरोमा है इस जगह पे। आपने मसाला जब अच्छे से भून गया, अच्छे से भून गया, गोश्त हमारा पहले से गला हुआ था, आपने अच्छे से मसाला भूनना है, सारा ऑयल ऊपर आ जाए। प्याज और दही को आपने ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा स्टेप रह गया था, लाइट चली गई, कुछ मसला हो गया था, मैं दही और वो सारा नहीं दिखा सकी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। दही को आपने इसके अंदर प्याज के साथ आपने पीस के और इस मसाले में आपने गोश्त में शामिल कर देना है। ये बेहतरीन सा मसाला आपका रेडी हो जाएगा। बिरयानी का जो कोरमा है वो रेडी हो जाएगा। 2-4 हरी मिर्चें डालें, अगर आपको मिर्चों की इसमें है तो हरी मिर्चें ज़रूर शामिल करें। अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्चों को आप स्किप भी कर सकते हैं। एक साइड पे मैंने पहले से रखा हुआ था बर्तन गर्म करने, पानी गर्म करने के लिए बर्तन में, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला और कुछ गरम मसाले हैं थोड़े से, उसमें छोटी इलायची आपने ज़रूर डालनी है, ये मैंने इसमें शामिल किए। थोड़ा सा रह गया, इसमें आपने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है, 1 टेबल स्पून आपने सिरका शामिल करना है। ये ज़रूर आपने चीज़ें डालनी है इसके अंदर। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, सेला राइस थे। चावल भिगोने के बाद मैंने जब पानी उबल गया इसके अंदर चावल शामिल किए। इसके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा घर का पुदीना था, कुछ लेमन थे, थोड़ा सा पुदीना इसको एक्स्ट्रा खुशबू के लिए मैंने थोड़े से लेमन के इसमें स्लाइस डाले, थोड़ा सा पुदीना डाला। और इस जगह पे हमने चावलों को 2 कनी रख के उबालना है, 1 कनी पे नहीं आपने निकालना। तो मैं बिरयानी को लंबा दम देती हूँ, तो ज़्यादा आपने चावल नहीं गिलाने, आपका कंट्रोल अच्छा रहता है राइस के ऊपर। जो एक्स्ट्रा सारे गरम मसाले हैं, साबुत वाले हैं, ये आप ज़रूर निकाल दें। ये खाते वक़्त निकालना अच्छा नहीं लगता। सारे गरम मसाले जो आपने ऐड किए थे उनको आप इस वक़्त निकाल दें। चावल छान लिए थे जी, उसके बाद मैंने पतीला लिया, पतीले के नीचे मैंने तवा रख लिया था, वही पतीला जिसमें चावल उबाले थे। एक लेयर चावलों की लगाई, उसके ऊपर जनाब एक और, मैं यहाँ पे एक टिप है कि घर में कुछ लोग मसाला कम खाते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड भी राइस में मसाला कम खाते हैं बिरयानी में, तो आपने बिरयानी की तह लगाते वक़्त
ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح آپ کے گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے اس کے حساب سے آپ نے تہہ لگانی ہے۔ دیکھیں میں نے سائڈ پہ کچھ چاول وائٹ چھوڑ دیے تھے، میں نے مسالہ پورے کے اوپر نہیں پھیلایا تاکہ جب میں سرو کروں تو مجھے ایک سائڈ سے اچھے سے وائٹ چاول نکل آئیں گے۔ سارا جو ہرا مٹیریل ہے، ہرا دھنیا ہے، پودینہ ہے، اس میں آپ نے لیمن سلائس ہے، ہری مرچ، سارا کچھ آپ نے ڈالا، دودھ میں تھوڑا سا مکس کیا، آپ نے فوڈ کلر زردہ رنگ وہ ڈالا، ایک دوبارہ لیئر چاولوں کے اوپر لگائی، اور جناب آپ نے تھوڑا سا پیاز میں جو فرائی کیا تھا اس میں سے نکال لیا تھا، آدھا کپ میں نے آئل گرم کیا اور اس کو اس کے اوپر ڈالا، ٹماٹر بھی بچھا دیے۔ اس کے بعد میں نے اس کو 25 سے 30 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا۔ جب میں نے دم کھولا تو یہ بہترین سی جو ہے بیف بریانی ریڈی تھی، خوشبو جو ہے وہ محلے میں دور تک جا رہی تھی۔ تو اس وقت آپ بریانی کو نکالیں، اور بریانی جس طرف سے آپ کو پتا ہے کہ جس کو آپ نے سرو کرنی ہے، اگر آپ نے ہیوی مسالے کی طرف سے سرو کرنی ہے تو اس طرف سے آپ نکالیں، اگر آپ نے جہاں مسالہ لائٹ رکھا تھا، اس میں جو ٹپ ہے آپ نے یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چاول اکثر مڑ جاتے ہیں، لوگوں کے چاول سیدھے نہیں رہتے۔ اس کی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اس میں جب آپ دم لگانے لگتے ہیں نا تو تیز چولہا کر کے توے کے نیچے آپ نے پہلے برتن کو گرم کرنا ہے، اسٹیم پیدا کر لینی ہے، پھر آپ نے دم کو ڈھکن ڈھک کے رکھنا ہے، تو آپ کے چاول فولڈ نہیں ہوں گے اور سیدھے سیدھے چاول آپ کے رہیں گے۔ یہ بہترین سی بریانی ریڈی ہے، اور اس کو کھائیں، ضرور ٹرائی کریں، اور اگر آپ کو میرے چینل پہ ریسیپیز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں کہ اس عید پہ آپ کون سی ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو، میں وہی چیزیں آپ کو سکھاؤں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔